एल्यूमिनियम एलॉय से बने हुए किसी भी बर्तन को नहीं खरीदा जाना है या भोजन बनाने में उनका उपयोग नहीं किया जाना है। महिला बाल विकास विभाग में भी जनवरी 2025 में लगभग 20,000 नग प्रेशर कुकर की खरीदी की गई थी। विनीत ढोलिया के लिए बकायदा सिविल लाइन के पावर हाउस से फोन जाता है या विनीत ढोलिया का विभाग हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाए जाने के लिए जो बर्तन खरीदे जा रहे हैं उसको लेकर एक व्यापक हंगामा बरपा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी अपने चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के उन नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए बर्तनों का ही क्रय किया जाना है और उन्हीं बर्तनों पर ही बच्चों के लिए भोजन बनाया जाना है। भारत सरकार ने 2023 में जो पत्र देश के मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों को जो पत्र जारी किया था उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एल्यूमिनियम एलॉय से बने हुए किसी भी बर्तन को नहीं खरीदा जाना है या भोजन बनाने में उनका उपयोग नहीं किया जाना है, क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने उन ठेकेदारों सप्लायरों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए टेंडर जारी कर दिया और एक दिन पहले कार्यादेश भी जारी कर दिया। कार्यादेश में वो चुनिंदा 3-4 फर्म ही हैं जो पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, लोक शिक्षण संचालनालय में लगातार कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। को बताना चाहूंगा, महिला बाल विकास विभाग में भी जनवरी 2025 में लगभग 20,000 नग प्रेशर कुकर की खरीदी की गई थी। विभाग के अधिकारियों ने स्टेनलेस स्टील के ही कुकर खरीदने के लिए बकायदा जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर जारी किया गया था, जहां पर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिख दिया था कि हमको स्टेनलेस स्टील के ही कुकर चाहिए। सप्लायर वहां पर भी शामिल हुए और उन्होंने स्टेनलेस स्टील के ही कुकर सप्लाई किए। विभाग के अधिकारियों ने छोटे बच्चों के सेहत का ध्यान रखा, पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी जो मध्याह्न भोजन छोटे बच्चे स्कूल में खाते हैं, सरकारी स्कूलों में आमतौर पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ऐसी अवधारणा है, तो उन गरीबों के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और स्टेनलेस स्टील की जगह पर एल्यूमिनियम एलॉय से बने हुए प्रेशर कुकर खरीदने के लिए बकायदा उन्होंने कार्यादेश जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है इस आदेश से समझा जा सकता है। एक दिन पहले उन चुनिंदा फर्मों को कार्यादेश जारी कर दिया, जिनके बारे में आपको बताऊं, टेंडर में लगभग 6 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3 फर्मों को अयोग्य घोषित करते हुए बचे हुए फर्मों को उन्होंने पात्र घोषित करते हुए बकायदा कार्यादेश जारी कर दिया। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 28,568 नग मध्याह्न भोजन बनाए जाने वाले बर्तनों की किट खरीदी की जानी है। यह भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना, पीएम यूटेंसिल्स के नाम से यह योजना जो संचालित हो रही, उस मदद से यह सामान जो है खरीदा जाएगा और उसमें व्यापक लेवल पर अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं और अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन करने से भी नहीं चूक रहे। जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है उनके बारे में आपको बताऊं मैं, श्री राम क्रिएशन को वर्क ऑर्डर दिया गया है और उनको लगभग 12,856 नग 4 अलग अलग किट खरीदने के लिए उनको कार्यादेश जारी किया गया है और इसके जो संचालक हैं आकाश जायसवाल बताए जाते हैं और यह जो फर्म है रायपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कचरा में रजिस्टर्ड बताई जाती है। जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार जेम पोर्टल से जिनको आदेश जारी हुआ है, तो इस फर्म के संचालक आकाश जायसवाल हैं। दूसरी जो फर्म है एनआर एसोसिएट्स को भी काम दिया गया है। ये बिलासपुर के लिंक रोड का इसका पता है और इसके संचालक जो हैं अनूप खंडेलवाल हैं और इस फर्म को 8,570 नग बर्तन खरीदने के लिए किट खरीदने का आदेश जारी किया गया है। और तीसरी जो फर्म है गणपति इंटरप्राइजेस से रायपुर के एमजी रोड में इसका ऑफिशियल एड्रेस लिखा हुआ है और इस फर्म के संचालक जो है वीना कटोडिया को बनाया गया है, पर ईमेल आईडी में विनीत ढोलिया का नाम दर्ज किया गया है, vinitdholia@gmail.com यह जो लिखा हुआ है। और इस फर्म को भी 7,142 नग बर्तन मिड डे मील किट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है। हम लगातार इस बात को आपको बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय और समग्र शिक्षा में
कुछ चुनिंदा व्यक्तियों का ही कार्टेल काम कर रहा है, जो हर बार नाम बदल बदल कर, फर्म बदल बदल कर काम करते हैं या उनकी सिस्टर फर्मों से वो काम लेते हैं, ताकि कागजों में ये चीजें अलग अलग दिखती रहे, पर काम करने वाला व्यक्ति वही होता है। जब हमने पिछली बार डेस्क बेंच सप्लाई जो किया गया था उसका हमने खुलासा किया, उसमें भी यही 3-4 फर्म ही थे जिनको काम दिया गया था। इसके संचालक भी ऑलमोस्ट वही थे जो हमने देखा। तो इस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी जो काम करने वाले वहाँ सप्लायर हैं, उनका तो यह कहना है कि विनीत ड्रोलिया की मोनोपोली वहाँ चलती है और बिना उसके कहे किसी को भी कोई काम नहीं मिलता है। यह जो सप्लाई हुआ है इसमें भी बकायदा एक चैन बना हुआ है और चैनल बनाने के बाद इन तीनों फर्मों को ही आपस में काम दिया गया है। स्कूल डेस्क बेंच जो खरीदा गया था स्कूलों के लिए, उसमें भी इन्हीं फर्मों के आसपास या इनसे जुड़े फर्मों को ही काम दिया गया था। कागजों में तो समानता नहीं है, पर जब उनके पीछे के हम खेल को जाकर देखते हैं और जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं उसके अनुसार इन सभी फर्मों का आपस में कनेक्शन है और सभी फर्मों का आपस में कार्टेल बना हुआ है। उन कार्टेल को लोक शिक्षण संचालय के अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष चावरे और संचालक ऋतुराज रघुवंशी का पूरा समर्थन है, सपोर्ट है, संरक्षण है। उनके संरक्षण के दम पर ही काम किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सप्लायर और जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि विनीत ड्रोलिया के लिए बकायदा सिविल लाइन के पावर हाउस से फोन जाता है और उसके फोन जाने के बाद ही उसको सारा काम दे दिया जाता है और अन्य जो प्रतिद्वंदी फर्म होते हैं उनको यह कह के लौटा दिया जाता है कि सारा काम जो विनीत ड्रोलिया को दिए जाने का ऊपर से आदेश आया है, इसलिए आपको हम काम नहीं दे सकते। समझिए एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सारे नियमों को ताक पे रखकर काम कर रहे हैं। यह स्कूल शिक्षा विभाग ना हुआ, या विनीत ड्रोलिया का विभाग हो गया है, जहां पर विनीत ड्रोलिया नामक व्यक्ति खुलेआम दबंगई के साथ सारे सप्लाई का ठेका वो ले रहा है और हर बार का ठेका उनको ही मिल जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर इसमें कोई कार्यवाही करते हैं तो उस खबर पर भी अगली बार हम आपको अपडेट देंगे।